हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्रॉम ट्राइबल वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद से। एक्चुअली ये हमारा थर्ड वीडियो है एंड आप हम लास्ट जो वीडियो था उसमें यहाँ तक थे एंड कोर्स जो सर्च इंजन है उसकी एक मैं दो लिंक आपको दे रहा हूँ। उसके ऊपर अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में अगर सर्च करना है तो ये लिंक आप फॉलो कर सकते हो एंड अगर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में देखना चाहते हो तो ये आपको लिंक जो दिखाई देती है वो आप फॉलो कर सकते हो। अभी थोड़ी जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चन होती है वो उसका मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि अगर हम एजेंट पॉसिबल है कि हम चेंज करें आयरलैंड के स्टूडेंट वीजा के बारे में, तो हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर चेंज ऑफ एजेंट इज पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इफ द स्टूडेंट हैज अप्लाइड बाय हिमसेल्फ एंड गॉट ऑफर लेटर वी विल गेट ओनली 50% ऑफ द कमीशन। अभी क्या है, मैं हर एक स्टूडेंट से एक विनती करता हूँ कि आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करें, डजंट मैटर, आप हमें से करवाइए या आप डायरेक्ट करिए, आपको डायरेक्ट कमीशन नहीं मिलेगा, रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। हमारे थ्रू करेंगे तो भी आपके लिए सेम है एंड डायरेक्टली जाएंगे तो भी। अगर हमारे से करेंगे तो हमारे पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से हम आपको पूरा गाइड करेंगे वीजा कैसे लेना है। इन शॉर्ट पूरी बैकएंड से लेके एवरीथिंग हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरी सारे स्टूडेंट से विनती है कि हमारे थ्रू ही जाइए, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा and we will get only 50% of the commission if student has applied through another agent. The institution generally split commission between the two agents. In both the cases we need to take authorization letter from the student. अगर authorization letter student की ओर से हमें मिलता है तब भी वो यूनिवर्सिटी मान्य वो करेगी। अगर आइलैंड स्टूडेंट वीजा इट्स स्टैम्प्ड ग्रांटेड ओनली फॉर 30 to 90 days. What is the procedure of extending it future? 30 से 90 दिन मतलब 3 महीने का स्टैंपिंग लगता है। तो वहां उतरने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगी, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, मगर फिर भी एक बार बोल देता हूँ। स्टूडेंट विल हैव टू रजिस्टर एट द GNIB, गार्डा नेशनल इमिग्रेशन ब्यूरो, soon after he or she arrive in Ireland. The below documents are required. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दो वहां पे। उसमें पासपोर्ट होगी, आपकी स्टूडेंट की आईडी कार्ड होगी, अ लेटर फ्रॉम द रजिस्टर्स ऑफिस of the school and university starting that student is registered student and starting the date of your education and completion date, पूरी सारी डिटेल होगी उसमें। the student is required to show a part of her and his living expenses, that means उसके मिनिमम ऑफ €3000 टू द वीजा ऑफिस इन हर और यूरिस बैंक स्टेटमेंट। आपने वो जो पैसे आपके पास पड़े हैं उसकी एक स्टेटमेंट चाहिए एंड 300 फी। क्रेडिट या तो डेबिट कार्ड से, वहां पे क्रेडिट एंड डेबिट ही चलता है, हमारे देश की तरह नहीं है कि ऑलमोस्ट कैश, ऑलमोस्ट वहां डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन होती है सारी जगह पे, तो वो आपको फी पे करनी पड़ेगी। While filling the online application for visa, student has option to choose single and multi entry. Which option is suitable for the student? Single entry, multiple entry. If a student is applying for a visa to study, then he and she should apply for a single entry. अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली सिंगल एंट्री मिलेगी आपको। वीजा ओनली एज द वीजा इज इनिशियली ग्रांटेड फॉर 15 to 90 डेज, जैसे मैंने पहले बोला कि 90 डेज तक का ही वीजा मिलता है। वंस ही शी हैज बीन इशू विथ अ गार्डर रजिस्ट्रेशन कार्ड, देन ही शी कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल एंट्री वीजा। अगर उसको जरूरत है तो उसके बाद आप गार्डर रजिस्ट्रेशन कार्ड जब आएगा उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। Which banks and financial institution of India which can be provide loan to student for pursuing studies at Ireland? It is high commissions accept loan from all the nationalized bank and other financial institute registered with RBI. RBI के अंडर में जितनी भी इंस्टीट्यूशन काम कर रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो सब वैलिड है, वहां से आप लोन की प्रोसीजर करके वो कर सकते हो। अगर आपका प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल है तो एक्सेप्टेड होगा, आइलैंड के लिए नहीं होगा, सॉरी, उसमें भी कंडीशन है। The student cannot apply for a visa again if he gets rejected on the ground of GIC, genuine intention of study. अगर डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का आपका बाकी है, मतलब डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर इनकम्प्लीशन
आपकी जो एप्लीकेशन है तो उसमें आप रीअप्लाई कर सकते हो। द एप्लीकेशन फॉर द वीजा कैन बी डन ओनली इफ द रिजेक्शन हैज अकर्ड ड्यू टू इनकम्प्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और आइलैंड प्रोसीजर। आप जो भी प्रोसेस करते हो उसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आती है तो वो आप रीअप्लाई कर सकते हो। ये जो एक सैंपल दिया हुआ है आपको, यू हैव अ प्रीवियस रिफ्यूजल फॉर स्टडी वीजा फ्रॉम other countries while your application has been assessed on its own merits. The visa officer cannot discount the work and check done by other missing in assessing you as a potential student, nor that this is not a grant student visa. इस तरफ से एक पूरा डिस्क्रिमिनेशन आता है दिल्ली से। What if we hide some of the documents and make the visa application? Will the visa get approved? नहीं दोस्तों, आप किसी भी तरह से आप जब भी फाइल अप्लाई करो तो उस टाइम पे आपकी लास्ट इमिग्रेशन हिस्ट्री, कहीं और कंट्री में कुछ रिजेक्शन है, वो किसी भी तरह की डिटेल आप हाइड मत करो। अगर हाइड करेंगे, वीजा ऑफिसर जब वेरीफाई करेगा उस टाइम पे अगर कुछ भी डिटेल मिसमैच हुई तो ऑन द स्पॉट आपका रिजेक्शन आ जाएगा। इफ एनी एप्लीकेंट मेक्स द वीजा एप्लीकेशन विदाउट सबमिटिंग द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड then the visa application is subjected to get rejected। तो यहीं पे भी एग्जैक्टली हमारी जरूरत पड़ती है आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इसका। इस तरह से पूरा एक सैंपल कॉपी दिया गया है आपको। थैंक्स डियर। एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि हमारी टीम के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक स्टूडेंट को इतना सारा डिटेल्स में हम समझाए, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कहीं ना कहीं जगह से इंक्वायरीज आती है। तो मेरी सारे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी कंपनी के जो यूट्यूब चैनल पे हर जो वीडियो मैंने हर एक कंट्री का जो अपलोड किया है उसमें मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने का। एंड ऑब्वियसली आप जब पूरा वीडियो देखेंगे प्रॉपरली तो आपका 90% डाउट अगर क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर 10% कुछ बचता है तो आप हमारी कंपनी के मेल आईडी पे, ऑफिशियल मेल आईडी पे फ्लाईवर्ल्ड वीजा ये आपको दिखाई देता है, वहां पे आप मेल ड्रॉप करिए। हमारी जो साइट है उसके ऊपर जाके आप अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। वो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है उसकी एक अलग से वीडियो हमने डाली है जिसको नाम दिया गया है चेक योर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। उसमें क्या होगा कि हमारी साइट पे चेक योर एलिजिबिलिटी करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के फिर आप सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल ऊपर कंफर्मेशन आएगा। वो ईमेल में जो यूजर आईडी होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड आपको मैसेज भी आएगा एक। बाय चांस अगर कभी मैसेज नहीं आता है तो वो उसका एक डिटेल आपको एक मेल आएगा, तो वो लिंक पे क्लिक करके वो पूरी डिटेल आप पासवर्ड डाल देना और सबमिट कर दो। पूरी डिटेल इंक्वायरीज फॉर्म भर के हमारी कंपनी के पोर्टल पे आप सबमिट कर दो। उसमें एक प्रोफाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफाइल में जिस कैटेगरी की आपने इंक्वायरी की है वही कैटेगरी की पूरी डिटेल सिस्टम आपको पूछेगी, तो वो पूरी डिटेल आराम से शांति से पूरा डिटेल जितना हो सके डिटेल में सबमिट करिए। क्योंकि डिटेल में आप प्रॉपरली सबमिट करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि हमारी कंपनी आपको प्रॉपर आंसर दे पाएगी, क्योंकि जब तक डिटेल हमारे पास नहीं है तब तक हम आपको पूरा गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। नॉर्मली जो हर एक कंट्री की जो वीडियोस मैंने अपलोड की है उसमें 90% तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो सारी दे दी है मैंने, मगर वो आप क्योंकि हर एक स्टूडेंट की एक अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स कैसे होती है कि भाई फंड कैसे मैनेज करें। सेकंड क्वेश्चन होता है कि भाई हम वहां जाएंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे हम वो करें, सर्वाइव कैसे हो। वो जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है, मगर जो गैप का प्रॉब्लम्स होता है वो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है जो हिडन क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम जब तक प्रोफाइल नहीं देखेंगे, आप प्रॉपरली हमें डिटेल नहीं देंगे सिस्टम में, तब तक हम आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। एंड हमारी जो कंपनी है उसकी
ऑलमोस्ट फेसबुक, यूट्यूब सब जगह पे हम अवेलेबल है। तो वो साइट्स पे जाके आप लाइक भी कर सकते हो एंड मैक्सिमम शेयर करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का अच्छा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारी डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। एंड आप मेरा नोटिफिकेशन बटन, जो बेल बटन होता है, उसको भी आप टिक लाइक एंड डिसलाइक भी करिए, वो बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारी कंपनी की ओर से कुछ वीडियो आएगा, अपलोड करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।